दोस्तों, क्या लगता है आपको कितना मुश्किल है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना? मतलब हम बात कर रहे हैं 8,848 मीटर या फिर 29,000 फीट की ऊंचाई। कितनी बड़ी, कितनी विशाल हो सकती है। आप सोचिए, जब हम प्लेन पर फ्लाई कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो हम ऑन एन एवरेज वी आर फ्लाइंग एट अ लेवल ऑफ 35,000 टू 40,000 फीट, जो कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। अब दोबारा सोचिए कि एवरेस्ट सबमिट करने को अगर हमें कहा जाए तो उसमें कितनी मेहनत, कितना समय, कितना पैसा, कितनी विल पावर और कितनी मुश्किलें आती होंगी। सोच कर ही डर लगता है ना। बस अब आप ये सोचिए कि आपसे कोई कहे कि अब आपको एवरेस्ट भी चढ़ना है, लेकिन बिना टांगों के। जी हाँ दोस्तों, बिना टांगों के। बिल्कुल असंभव लगेगा ना, किसी को भी लगेगा। बिना पैरों के एवरेस्ट फतेह करना इज लाइक कंप्लीटली इम्पॉसिबल। इनफैक्ट पैरों के साथ ही इतना मुश्किल है, तो बिना पैरों के तो आप समझ ही लीजिए कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, है ना। लेकिन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया एक ऐसे ही व्यक्ति ने, जिसकी आज हम बात करेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने अपने जुनून, अपने दृढ़ संकल्प और अपनी विल पावर से असंभव को भी संभव कर दिखाया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है नेपाल के रोल्पा जिले के गांव में, जहां हरि बुद्ध मगर नाम के एक लड़के का जन्म 1969 में हुआ था। वह हिमालय की तलहटी में पड़ा बड़ा था, जहां बचपन में उसे हर दिन 45 मिनट नंगे पैर चलकर स्कूल जाना पड़ता था। नेपाल में जब सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, तो आप समझिए कि किशोरावस्था में, जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंस, उससे पहले ही उस पर एक अडल्ट की जिम्मेदारी आ गई थी। परिवार को संभालने जैसी एक जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी। 19 साल की उम्र में वह ब्रिटिश सेना में प्रतिष्ठित रॉयल गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में शामिल हो गए। उन्होंने 15 साल तक वहां पर कॉम्बैट मेडिक, एक स्नाइपर और एक गुप्त निगरानी विशेषज्ञ, जिसको हम बोलते हैं कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ, उसके रूप में उन्होंने 5 महाद्वीपों में सेवा की थी। और गोरखाओं में शामिल होने से उन्हें और उनके परिवार को बेहतर जीवन जीने का एक मौका मिला था। लेकिन 2010 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया। वो अफगानिस्तान में पोस्टेड थे और ड्यूटी के दौरान हरी का पैर एक इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे हम आईईडी कहते हैं, उस पर पड़ गया और ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया। अब इस ब्लास्ट के कारण, उसके परिणाम स्वरूप, उन्होंने अपनी दोनों टांगे घुटनों से नीचे गवा दी। आप समझिए, उसके बाद तो ऐसे समझिए जैसे कि उनका जीवन अब पूरा निराशा से भर गया। उनको रोज हर तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जरा सा उठने के लिए, कहीं जाने के लिए, एक छोटे से छोटे काम करने के लिए भी वो सब पर डिपेंड हो गए। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए कि उनको शराब की लत लग गई थी। एक्चुअली बिकेम एडिक्टेड टू लिकर। और फिर उनको लगा कि उनका जीवन जो है ना, अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और अब उनका जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने इसके बाद एक दो बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। ही कुडंट कंप्लीटेड, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर समय बीतता गया, थोड़े समय बाद निराशा जारी रही, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की कि मैं अब फिर से आत्महत्या करूंगा। लेकिन जब वो इस समय आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे तो उनके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर मैं आत्महत्या कर लेता हूँ तो मेरे जीने से या मरने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कि मेरे परिवार को, ना ही इस दुनिया में किसी और को। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि असंभव लगे। एक ऐसा टारगेट लिया जाए जो कि इम्पॉसिबल हो और उसे ट्राई जरूर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने इस एवरेस्ट को फतेह करने का, समिट को चढ़ने का एक निर्णय लिया। उन्होंने अगले दिन अपने फैमिली को उसके बारे में बताया कि ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ और आई विल डू दिस। तो सब लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी दिमागी संतुलन वो खो बैठे हैं, एंड ही इज लॉस्ट हिज माइंड। बट उनकी एक, उन्होंने समझ लीजिए, एक जिद पकड़ ली थी। उनका एक फैसला था जिससे अब वो पीछे हटने वाले नहीं थे। उसके आगे फिर उनके दोस्तों ने, उनकी फैमिली ने कहा कि अगर आपको ऐसा करना ही है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने कुछ दिनों बाद जो है अपने फैमिली के और अपने दोस्तों के सपोर्ट से, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्लेस्मा, उनके सपोर्ट से उन्होंने वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि कायाकिंग हुआ, स्कीइंग हुआ या रॉक क्लाइंबिंग हुआ, ऐसे कुछ जो स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेने का मन बनाया और वहाँ पर भर्ती हो गए। कुछ महीने बीते, कुछ साल बीते, धीरे धीरे वो उन खेलों में
उनको कॉन्फिडेंस आता गया, वो ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर, उनको लगा कि अब मैं धीरे धीरे ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो समय बीतता गया और फिर समय आता है 2018, और 2018 में हरी ने एवरेस्ट पर चढ़ने की एक योजना बनाई कि अब मैं समिट करूंगा एवरेस्ट को। लेकिन वहीं पर एक और ऑब्स्टिकल आ गया। नेपाल सरकार ने सेफ्टी रीजंस की वजह से, उनका सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, डबल एम्प्यूटी जो दोहरे अंग विच्छेद वाले होते हैं जैसे कि वो थे, और जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उनको माउंटेनियरिंग के लिए एक बैन लगा दिया था कि ये लोग जो हैं वो सेफ्टी रीजंस की वजह से ये नहीं कर सकते। लेकिन हरी और उनके सपोर्टर्स ने इस डिसीजन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, एक अभियान भी चलाया, और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। तो अब क्या था, अब नेक्स्ट स्टेप था, जब इस फैसले के बाद उनको चढ़ना था क्योंकि अब परमिशन मिल गई थी, तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि उन्होंने एक स्पेशली डिजाइन प्रोस्थेटिक लेग्स बनवाए अपने लिए, जो कि उनको ऊंचाई में चढ़ने में मदद करते बेसिकली। और एक सॉकेट होता है जो लगता है उनकी ड्रेस में, ताकि जो उनका ड्रेस है, उनकी जो बॉडी है वो गर्म रहे, और अगर गर्म नहीं रहेगी तो उनको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट आप लोगों को पता होगा, ठंड के कारण बिल्कुल जम जाती हैं हड्डियां, और इट कुड बी फिंगर्स, इट कुड बी एनीथिंग, वो बहुत घातक होता है। उस केस में काटनी पड़ती हैं उंगलियां अगर फ्रॉस्ट बाइट हो जाए तो। ठीक है, तो उन्होंने ये सब तैयारी की और फिर वो चले एक दिन इसकी चढ़ाई करना शुरू हुए अपने टीम के साथ में, अपने प्रोस्थेटिक्स के साथ में। लेकिन हो ये रहा था कि अपने प्रोस्थेटिक्स के कारण उनकी जो स्पीड थी वो आप समझिए कि 3 गुना कम थी एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, बिकॉज नॉर्मल पीपल हैव लेग्स एंड दे कैन वॉक नॉर्मली, बट इनको उतना समय नहीं, इनको 3 गुना ज्यादा समय लग रहा था और काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से वो सफर जारी रखा। बेस कैंप गए, बेस कैंप से ऊपर फिर कैंप 2 में गए, फिर उसके बाद चढ़ते गए, और इवेंचुअली आप सोचिए 19 मई 2023 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया, और समझ लीजिए एक तरीके से एक इतिहास ही रच दिया। और ऐसा इतिहास रचने वाले वो घुटनों के ऊपर से दोनों पैर गंवा चुके और शिखर तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए, और उनका नाम आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है दोस्तों। हरी बुद्ध मगर का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव इस अभियान से किसी को कुछ प्रूव करना नहीं था। उनका ऑब्जेक्टिव था बस लोगों को ये बताना कि जो विकलांगता है वो एक ऑब्स्टिकल नहीं है, वो केवल माइंड में होती है, और ये सबको हम दिखा सकते हैं कि अगर हम में दृढ़ संकल्प हो, अगर हमारे में विल पावर हो, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही उन्होंने किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम सबको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें ना, तो आप पाएंगे कि हर आदमी किसी ना किसी बैटल से लड़ रहा है, कोई किसी चीज से जूझ रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है। लेकिन हमें अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है कि भाई जो मैं फेस कर रहा हूँ ना, वो और कोई फेस नहीं कर रहा है, एंड माई लाइफ इज द टफेस्ट। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए दोस्तों? क्या हार मान ली जाए? नहीं, अपने आप से सिर्फ एक सवाल करना है दोस्तों कि आपका एवरेस्ट क्या है और उसे आप कैसे फतेह करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा ऐसी एक दिलचस्प और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुश्किलों से लड़ते रहिए, और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और लगा हो कि आपको उससे कुछ भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली है, तो प्लीज मेरे चैनल बिकम ब्रिलियंट विद नितिन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू सून गाइस, टेक केयर, बाय एंड नेवर गिव अप।